अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से। मॉरिसन में हैं और ये मॉरिसन के प्रोडक्ट हैं। मैं आज सोच रही थी कि मैं आज आपको बताऊंगी कि माँ बाप का घर क्या होता है। सुबह उठते ही स्कूल जाना, जब घर आए तो घर में साफ़ सुथरा घर, चमकता हुआ घर मिलना। फिर गर्मियों के मौसम में अच्छा सा खाना तैयार मिलना और ठंडा कमरा मिलना। जो बड़े प्यार से माँ ने खाना बनाया होता था उसे खाना। दही का रायता गर्मियों में या दही बल्ले होना, इसके बाद आराम करना। कितना प्यारा हमारा बचपन था। शाम होते ही चाय और मज़ेदार अच्छा सा कोई साथ नीमको या फिर पकोड़े बनाना हमारी माँ की रूटीन थी। गर्म मौसम में जब शाम में कभी आंधी आ जाती तो ठंडी हवा के साथ बहुत ही प्यारी मिट्टी की खुशबू आना शुरू हो जाती, जो दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देती थी। कभी कभी ये बारिशें अगर दोपहर में हुआ करती थीं तो माँ पकोड़े या गुलगुले चाय के साथ बनाया करती थी, जिसको हम खाकर बहुत एंजॉय किया करते थे और दिल हमारा खुशी से झूम उठता था ये चीज़ें खाकर। और हम कितना प्यारा बचपन था, कितना बेगाना बचपन था। खूबसूरत लम्हे थे, खूबसूरत दोस्ती और खूबसूरत दोस्त थे जो हमारे सहन में कहकहों की सूरत में होता था। यानी सब बैठ जाते थे। जब शाम हुआ करती थी तो शाम को सहन के अंदर पलंग डाल दिए जाते थे और इसके बाद हम सब बहन भाई बैठ जाते थे और मिलने मिलाने वालों का सिलसिला जारी होता था। कोई ना कोई मिलने आता रहता था और उनके साथ मुलाकात होती रहती थी। कभी कोई हमसाई आ गई तो कभी कोई जानने वाली आ गई। इस तरह ये सिलसिला जारी रहता था। शाम को बहुत अच्छा मौसम रहता था। गर्मियों में ठंडा फर्श हुआ करता था जो रोज़ाना धुला करता था, जिसको धोया जाता था, जिसकी लाल ईंटें जो थीं वो बहुत ठंडी हो जाया करती थीं गर्मियों में जब वो धुलता था। और हर चीज़ साफ़ चमकदार, यहाँ तक के चारपाई के पायती की तरफ चादरें खूबसूरत और साफ़ सुथरी जो चादरें हुआ करती थीं वो बिछाई जाती थीं ताकि खूबसूरत लगे। चारपाई जो है ना, पलंग जो है बहुत खूबसूरत लगे। और इसके बाद बहुत ही अच्छा हुआ करता था। ठंडी ठंडी जब गर्मियों में हवा भी चला करती थी तो और भी इंजॉय करने का लुत्फ़ दुबाला हुआ करता था। और सब बैठ के बातें किया करते थे। कभी लूडो खेलना, कभी कैरम खेलना और कभी बहुत सारी बातें करना। और हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमें कुछ भी एहसास नहीं था, ना अपनी ज़िम्मेदारियों का, ना ही हमें किसी बात का कोई होश था। हाँ, रात के 9 बजे BBC लंदन की ख़बरें ज़रूर सुना करते थे, जो मेरे नाना हुआ करते थे। और जब BBC लंदन की जो वो कहा करता था कि ये BBC लंदन है, और उसके बाद घंटे की आवाज़ आती थी, टन 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 3 दफ़ा आया करती थी और मैं बड़े महजूज़ होकर सुना करती थी उसे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनना और मेरा दिल ये चाहता था कि काश मैं भी लंदन चली जाऊं जब वो आवाज़ आया करती थी कि ये BBC लंदन है। और हम सारी ख़बरें भी सुना करते थे। इस तरह हमें दुनिया की ख़बरों का पता चल जाया करता था और मेरे नाना भी उस पर तबसरा करते रहते थे, जो जो दुनिया में हालात चला करते थे। और BBC से हमें तमाम ख़बरें मिल जाया करती थी। लेकिन मैं और से सुना करती थी वो टन टन की आवाज़ जो BBC लंदन की होती थी, घंटा घर की आवाज़। और मैं ये सोचती थी कि मैं किसी तरह से लंदन चली जाऊं इस आवाज़ के सुनने के लिए, लाइव में सुनूं। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि इसकी आवाज़ को मैंने लाइव सुना बिग बैन में जाके। तो बाज़ ख्वाब जो होते हैं वो सच्चे हो जाया करते हैं। बंदा सोचता है तो ज़रूर अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिशात को पूरा ज़रूर करता है। फिर कहाँ गया ये बचपन और कहाँ गए ये माँ बाप, कहाँ गए ये दोस्त। फिर यूँ हुआ कि सब अपने अपने घर सुधार गए।
जो बचपन बेफिक्रियों में गुजरा करता था, आज उसकी जगह फ़िक्रों ने ले लिया। पहले माँ बाप से इजाज़त लेना होती थी किसी काम के लिए, फ़िक्रों की वजह से अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरतों को एक तरफ रख दिया। ना मैका रहा, ना वो मकीन रहे। माँ बाप के होते हुए मेका हमारा होता है, जब वो चले जाते हैं तो वो मेका मेका नहीं रहता। फिर यूँ होता है कि उनके जाने के बाद उनकी जो दहलीज़ है वो अजनबी लगा करती है। सब कुछ अजनबी अजनबी सा लगता है। अब जाने से पहले सोचना पड़ता है कि हम मैके जाएंगे तो किस तरह जाएंगे, और इजाज़त भी लेना पड़ती है कि हम जाएंगे तो हम किस तरह जाएं। ये सब कुछ इज़्ज़त का भी सवाल आ जाता है जब शादी के बाद, कि हमें अपनी इज़्ज़त करवाना है तो वो किस तरह जाया जाए। वही घर जिसमें हम साथ रहते थे अब वो पराया लगने लग जाता है। हम अपना बचपन आज उसी घर में ढूंढते हैं, आज उन्हीं ख़यालात की सूरत में जो हमने बचपन में टाइम गुजारा था। रिश्तों के रंग जो होते हैं वो माँ बाप के साथ ही खो जाते हैं कहीं, और इंसान के अंदर फासले आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि शायद ये अज़ल से अबद तक यही सिलसिले हैं। लेकिन माँ बाप के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसे पहले हुआ करता था। रिश्ते चेंज हो जाते हैं, और जब बहन भाई होते हैं वो भी खैर से अपने अपनी शादीशुदा हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ में बहुत फ़र्क आ जाता है। अपनी नई ज़िम्मेदारियाँ इंसान को मिल जाती हैं। इधर शोहर की ज़िम्मेदारी, इधर अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, इधर ससुराल में कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, दुख सुख होते हैं, उनको निभाना पड़ता है। यही हमारे माशरे का असूल है। हम अपने माशरे से कट कर नहीं रह सकते, लेकिन माँ बाप का घर कभी नहीं भूलता। वो आंधी में ठंडी खुशबू मिट्टी की, वो घबराना, बारिश का तेज़ हो जाना और बादलों का गरजना, वो भी आज याद आता है कि किस तरह बादल गरजा करते थे और हम डर जाया करते थे, छोटे छोटे थे। और जिस तरह बिजली गरजती थी और उसके बाद अंदर की तरफ बरामदे में आया करती थी जब बारिश हुआ करती थी, तो हम डर जाया करते थे, क्योंकि बचपन तो बचपन ही है। लेकिन इंजॉय भी बहुत किया करते थे बारिश में, अगर वो दोपहर को हो जाती थी। ज़्यादातर बारिश पंजाब में जो होती है वो रात में हुआ करती है। दोपहर में बारिश बहुत ही कम ही देखने में आई है, लेकिन जब भी बारिश दोपहर में हुई बहुत ही इंजॉय किया। माँ बाप जो हैं बहुत नाज उठाते हैं। माँ बाप से के अलावा कोई भी अपनी औलाद का नाज नहीं उठा सकता। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत प्यारा बचपन की यादें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।